तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं आईसीआर मॉप अप राउंड की काउंसलिंग 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी स्टूडेंट्स आईसीआर मॉप अप राउंड के थ्रू डिफरेंट यूजी कोर्सेस में ऑल ओवर इंडिया के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में वैकेंट सीटों के लिए अप्लाई किए थे, उन सभी बच्चों के जो है पोर्टल पे ऑलरेडी आप लोगों की अलॉटमेंट लेटर जो है रिलीज हो चुकी है। मीनवाइल जिन बच्चों को अलॉटमेंट लेटर कैसे चेक करना है, इस पे डाउट रहता है। दूसरी सवाल इस समय आ रहा है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। तीसरी सवाल जो इस समय कैंडिडेट्स का मोस्ट ऑफ द बच्चे जो परेशान है वो है कि सर पेमेंट का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा प्रक्रिया क्या है और कैसे आपकी ये पूरी डाउट्स जो है क्लियर होगा, इसी पर मुख्यतः इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपको प्रिपरेशन, एडमिशन, काउंसलिंग के साथ साथ आपकी सेमेस्टर की संपूर्ण पढ़ाई और आपके आगे की गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की प्रिपरेशन से रिलेटेड और फार्मर्स के रिलेटेड एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एक्टिविटीज भी शेयर करते हैं। तो फॉर ऑल एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स अगर अभी तक इस चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जिन बच्चों को अलॉटमेंट लेटर आ चुका है सभी बच्चों को कांग्रेचुलेशन, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से अपने कॉलेज और अपना नाम मेंशन करिएगा और नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भी अवश्य से भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अलॉटमेंट लेटर आने के बाद जैसे ही आपको करना क्या होगा, आपको ये ICRadmission.in जो ऑफिशियल पोर्टल है, इस पर जैसे ही आप एप्लीकेंट लॉगिन पर जाओगे, आप अपनी एनटीए की एप्लीकेशन आईडी और अपनी पासवर्ड राइट के आप इस पर लॉगिन कर लोगे। जैसे ही आपका कुछ इस तरह क्लिक करने पे इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा। जैसे ही इस पे आप साइन इन क्लिक करेंगे, आपको अपने एनटीए आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपका जो है ये लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस तरह का इंटरफेस इस समय आपको खुल रहा होगा। ठीक है, इसमें जैसे रैंक कार्ड आपके ऑलरेडी यहाँ पे शो करेगा, आपका सीट एलोकेशन ऑलरेडी आपका हो चुका है और फाइनल अलॉटमेंट लेटर जो है आ चुका है। जैसे इस स्टूडेंट्स का अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है इनकी अभी फी अनपेड है। जैसे आप यहाँ पे व्यू देख करोगे तो इनका रजिस्ट्रेशन लेटर जो इनको ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, इनको IRI झारखंड अलॉट हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोविजनल लेटर को यहाँ से चेक कर सकते हो और डैशबोर्ड पे, यही डैशबोर्ड पर आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपको यहाँ पे सेगमेंट जैसे इसमें क्लिक करोगे, आप यहाँ पे व्यू कर रहे हो तो यहाँ पे अभी जो है कुछ शो नहीं कर रहा है। जैसे इसी में जाएंगे आप नीचे तो आपको जो है पूरा ये चीज शो करेगा कि आपको वहां पे जाके आपको अपनी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ठीक है, फिर आपको आगे की प्रक्रिया क्या होगी उसको हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं। अलॉटमेंट लेटर आपकी ऑलरेडी रिलीज कर दी गई है। अलॉटमेंट लेटर के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसी पोर्टल से आपको, यहीं से आपको डैशबोर्ड से जो आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड होगी। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद की जो प्रक्रिया है उसमें आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी एंड से किया जाएगा। अगर उसमें किसी भी तरह की त्रुटि आती है या कोई जो है डॉक्यूमेंट में दिक्कत आती है तो आपको रीसबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट करनी होगी, जो भी डॉक्यूमेंट और जो क्वेरी यूनिवर्सिटी के एंड से रेज होता है। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट को रीसबमिट कर दोगे या फाइनल सबमिशन आपकी डॉक्यूमेंट की कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर जो है आप लोगों का यहाँ पे फी पेमेंट के लिए या सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने के लिए जो है ऑप्शन आएगा। और ये सीट एक्सेप्टेंस का ऑप्शन तभी आएगा जब आपका डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी के एंड से वेरीफाई हो जाएगी। फिर आपको जो है यहाँ पे फी डिपोजिशन करना होगा 10,000 और जैसे आप 10,000 जमा करोगे आपकी सीट जो है बुक हो जाएगी। और सीट बुक होने के बाद फिर आपको जो अपने रेस्पेक्टेड यूनिवर्सिटीज में जब भी आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बुलाया गया होगा या जब भी बुलाया जाएगा उस डेट पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर, है ना, उसका अपने फोटोग्राफ और सारी चीजें ओरिजिनल में लेकर आपको जो है एक सेट फोटोग्राफ के साथ आपको अपनी यूनिवर्सिटीज में रिपोर्ट करना होगा। जैसे आप यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करते हैं जो आपकी फीस एडजस्टमेंट वाली फीस अमाउंट बची रहेगी। जैसे किसी यूनिवर्सिटी का मान के चलिए 20,000 फीस है तो आपने 10,000 तो सीट एक्सेप्टेंस फी में दे दिया, तो बाकी का 10,000 अमाउंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपकी एडमिशन जो है, जो प्रोविजनल एडमिशन है वो आपकी जो है सिक्योर हो जाएगी और फिर जो आप अपनी निरंतर क्लासेस वगैरह अटेंड कर सकते हैं और आपकी पढ़ाई जो है इस तरह से सुचारू रूप से चलेगी। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी मॉप अप राउंड की समग्र प्रक्रिया क्या है, इस पर हम लोगों ने बातें किया। इससे रिलेटेड और भी अपडेट्स जो भी डाउट एंड क्वेरीज है उन्हें जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।